कि आज देख लीजिए संजय सेठ जी का क्या हाल है। उनको दुर्लभ हो गया है ग्रामीण क्षेत्र में घूमना, और अभी तो ये शुरुआत है। अभी नॉमिनेशन करने दीजिए, उसके बाद उनको पता चलेगा कि विद्रोह क्या होता है। जनता तो चाहती है कि हमारे बीच का कैंडिडेट हो, हमारा अपना कैंडिडेट हो, जो हम लोगों का बात सुने, हम लोगों के बीच का हो, काम करे। कांके विधानसभा क्षेत्र एससी के लिए आरक्षित है और यहाँ के एक विधायक हुआ करते थे दिवंगत रामचंद्र बैठा जी। लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर किस तरह की गतिविधि है, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, यही जानने के लिए हम आज बात करेंगे दिवंगत रामचंद्र बैठा के सुपुत्र चंदन बैठा जी से। चंदन जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पिताजी विधायक रह चुके हैं और यहाँ के लोगों के साथ अच्छा उनका व्यवहार था और बहुत अच्छा काम करते रहे हैं, तो उनके किन कामों को लेकर प्रेरणा लेकर आज भी आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं? चूँकि पिताजी तो 1985 से ही अपना राजनीतिक शुरुआत किए। 90 में फर्स्ट बार विधायक बने, उसके बाद 95 बने, 2005 और 2014 तक हो रहे। और यहाँ के लोगों में उनके प्रति जो अपनापन था, अपनत्व जो होता है, वो उनको यहाँ के लोग मानते थे। कुछ भी काम हो, किन्हीं का भी कोई काम हो, उनके पास आना, और वो एकदम निधड़क, ये भी नहीं पूछते थे कि आप कौन पार्टी से हो, आप कौन जात के हो, आप किन धर्म से हो, वो डजंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता था उनके लिए। सब का काम कर देना, और शायद यही वजह था कि वो 4 बार चुनाव जीते, बेधड़क चुनाव जीते। यहाँ पर कांग्रेस का दोबारा कोई विधायक नहीं बन पाया, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, कहाँ कमी है? शुरू में तो कांग्रेस यहाँ नहीं लड़ती थी, काफ़ी दिनों तक नहीं लड़ी। 90 के बाद जब चुनाव हुए तो उसमें दूसरे दल यहाँ से संबंधित लड़ते थे। आई थिंक 2005 में भी जेएमएम ही लड़ा था, 2009 में, 14 में और 19 में कांग्रेस पार्टी यहाँ लड़ी। हर बार परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ा, उस हिसाब से बीजेपी का भी वोटिंग ऑफ परसेंटेज बढ़ा और कांग्रेस का भी वोटिंग ऑफ परसेंटेज बढ़ा। लेकिन जो माहौल जिस तरीके से बन पाना था, वो बन नहीं पाया। इसका कारण हो सकता है स्थानीय नेता रहे होंगे, उसमें तो मैं नहीं था, या स्थानीय कुछ भी बाधाएं रहे होंगे। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरीके से अभी की जन भावनाएं हैं, जो समझ में आती है, जिस तरीके से लोगों से हम लोग मिलते हैं, लोगों का जिस तरीके से स्वभाव है, जिस तरीके से देश में राजनीति करवट ली है, अराजकता का माहौल है, काफ़ी डरा हुआ लोग महसूस कर रहा है। निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि इस बार का चुनाव बहुत ही कॉन्टेस्ट वाला चुनाव होगा, और काफ़ी लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की ही मैं बात कर रहा हूँ कि कॉन्टेस्ट वाली बात रहेगी, और काफ़ी सख्ती से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी भी, और निश्चित तौर पे यहाँ से जीतेगी। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि आप बताया कि आपके पिताजी यहाँ से 4 बार विधायक रहे हैं, तो उनका एक अलग छवि यहाँ रहता है। तो जब भी आप यहाँ के लोगों से मिलते हैं, दूर दराज एरिया में जाते हैं, ग्रामीण एरिया में जाते हैं, तो लोगों का किस तरह का आपके प्रति सोच रहता है, क्या देखते हैं, आपसे क्या उम्मीद करते हैं? निश्चित तौर पे पिताजी के बाद जो करंट विधायक जितने भी बने, काफ़ी उनका जो विद्रोह टाइप का लोगों का मन में जो उनका था कि नहीं, उस तरीके से काम हमारा नहीं हो पा रहा है, या जो भी बने उस तरीके से लोगों का तालमेल नहीं बना पाए। अभी भी हम लोग जैसे मिलते हैं तो नहीं, उस टाइप का काम नहीं हो रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। विधायक जी हो या सांसद जी हो, किन्हीं से मिलना दुर्लभ हो रहा है। फ़ोन करते हैं, कोई बात नहीं होता है। छोटा से छोटा काम डीसी को फ़ोन करना हुआ, थाना को फ़ोन करना हुआ, कोई भी कुछ भी, ब्लॉक में भी काम हुआ, तो वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, काम करने का कोई मतलब ही नहीं लेते हैं। शायद यही कारण है कि आज देख लीजिए संजय सेठ जी का क्या हाल है। उनको दुर्लभ हो गया है ग्रामीण क्षेत्र में घूमना, और अभी तो ये शुरुआत है। अभी नॉमिनेशन करने दीजिए, उसके बाद उनको पता चलेगा कि विद्रोह क्या होता है, और लोगों के बीच में ना रहने का और ना काम करने का मतलब क्या होता है। उनको मुँह तोड़ जवाब पब्लिक देने वाली है इस बार। लेकिन कांके विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ तो बेहतर होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का सांसद भी बीजेपी का और विधायक भी बीजेपी का। निश्चित तौर पे जो बीजेपी के विधायक हैं अभी, और सरकार रहते हुए भी, हमको लगता है कि
झारखंड अलग होने के बाद यहाँ सरकार बीजेपी की ही रही, और उधर तो मान लीजिए कुछ दिनों तक सरकार पेंडुलम में ही था, लेकिन 2014 से 19 एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसमें उस तरीके से काम ये लोग नहीं कर पाए। शायद यही कारण था कि डॉक्टर चित्तू चर्राम जी का टिकट काट के फिर इनको देना पड़ा। नया कैंडिडेट ले आया, और इनको जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से तो हमको नहीं दिख रहा है, लोगों से वैसा फीडबैक भी नहीं आ रहा है कि ये उस तरीके या उस ढंग से काम कर रहे हैं जैसा काम इनको करना चाहिए था। आप कहना क्या चाहते हैं? अगर विधायक का जो नाकामी है उसका असर जो है ये लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है कांके क्षेत्र में? निश्चित तौर पे विधायक ही नहीं, जो करंट सांसद है उन्हीं का आप देख लीजिए, लोगों में उनका एक्सेप्टेंस कितना है ये आप देख ही रहे हैं। आप तो न्यूज़ के हैं तो काफ़ी जानकारी मेरे से ज़्यादा होगी आपको, और कितना विरोध पार्टी के अंदर भी उनका है, लेकिन लोग अंदर से उस विरोध को दर्शा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो ज़रूरत पर आने पर वो दर्शेगा भी और वो दिखेगा भी। तो इसका फायदा आपके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगा? एकदम निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा प्रबल तरीके से इस बार हम लोग लड़ेंगे और निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी का तो उम्मीदवार अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी डिक्लेयर कर चुका है, तो कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार को लेकर इतना खींचातानी क्यों चल रहा है, देर क्यों हो रहा है? देखिए, हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो अपना नाम भेजते हैं, उसके बाद ऊपर में नाम शॉर्टेज होते होते जाती है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश ठाकुर जी ने भी कहा, और हमारे राहुल गांधी जी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे प्रभारी हैं मीर साहब जी, प्रदेश अध्यक्ष, और मीर साहब जी का डायरेक्ट ये बयान आया है, और बयान वो दिए हैं कि पार्टी आलाकमान का जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, और पार्टी आलाकमान जिस भी प्रत्याशी पर अपना मुहर लगाएंगे वो एक्सेप्टेबल होगा कांग्रेस के लिए, और हम लोग जी जान जोर लगाकर उस संबंधित प्रत्याशी को जिताने का काम करें। हालांकि उम्मीदवार तय करने का प्रक्रिया यही होता है जो आप कहते हैं जी, लेकिन यहाँ की जनता क्या चाहती है? जिस तरीके से माहौल है, जनता तो चाहती है कि हमारे बीच का कैंडिडेट हो, हमारा अपना कैंडिडेट हो, जो हम लोगों का बात सुने, हम लोगों के बीच का हो, काम करे, और वैसा प्रत्याशी हम लोगों के पार्टी में सभी लोग हैं, जितने भी कांग्रेसी होते हैं सभी लोग उस टाइप के ही हमारे कांग्रेसी हैं, और निश्चित तौर पे हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। बिल्कुल, नेता होंगे तो ऑप्शंस होंगे। हाँ, ऑप्शन और होना भी चाहिए। आपके हिसाब से कांके क्षेत्र हो या फिर रांची लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लोग क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं? देखिए, अभी तो बीजेपी की ही सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस का ही लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस का सांसद हो, और जो भी कांग्रेस के हमारे सांसद होंगे निश्चित तौर पे वो काम करेंगे, और इस जो मौजूदा सांसद हैं उससे कहीं अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अपना 100% देने का काम करेंगे। चूँकि अभी हमारा प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है तो इस संबंध में मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। चलिए, प्रत्याशी घोषित होगा इसका इंतज़ार हमें भी है और रांची लोकसभा क्षेत्र के लोगों को भी है। हम बात कर रहे थे चंदन बैठा जी से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। चंदन बैठा जो हैं वो पूर्व विधायक रामचंद्र बैठा के सुपुत्र हैं, और रामचंद्र बैठा कांके क्षेत्र से जो आरक्षित सीट है यहाँ से 4 बार यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि एक बार फिर उसी तरह का कोई विधायक बने जो उनके लिए काम करे। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव का वक्त है, ऐसे में कांके क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं, रांची क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और उन सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुँचेंगे और वहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जोहार।